हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो पे। और इस वीडियो पे हम बात करेंगे, मेरे पापा रिटायर हुए थे उसका एक क्लिप है, काफ़ी बना के रखा हुआ है मैंने, तो उसको अटैच कर रहा हूँ। आप सब इंजॉय करो। काफ़ी सैड मोमेंट था तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। ये डाल देते हैं मेमोरी के लिए, मैं अपने मेमोरी के लिए डाल रहा हूँ, मेरे डैडी के मेमोरी के लिए डाल रहा हूँ, ताकि डालते हैं और देखते हैं। और यहाँ एक चीज़ दिखाता हूँ, बर्ड बर्ड मेरी बात को सुन रहा है। देखा, ये रहा बैठा हुआ है, ये रहा। ये क्या कर रहा है, सोच रहा है ये भी क्या सोच रहा है। चलो तब आप लोग एंजॉय करो वाला वीडियो को, फिर देखते हैं अगली वीडियो क्या बनाते हैं। ठीक है। सर हमारे सर का स्वागत करें। चौहान स्वागत कीजिए। चौहान भैया की तरफ से सर का स्वागत करें। स्वागत करें सभी स्टाफ लोग, बारी बारी से स्वागत करें सर का।
गांव से आए हैं के स्वागत के लिए, आशीर्वाद देने के लिए सभी लोग गांव से आए हैं करके। आखिरी में कटवाते हैं ये कटवा दें। पारिवारिक प्रेम स्नेह बहुत भगवान सलामत रखे इसी तरह अधिकारी और बल सदस्य, आप सभी को मालूम होगा विदाई जो शब्द है ना बहुत दुखद, विदाई जो वर्ड है जिसने भी बनाया बहुत दुखद है हमारी नजर में। चाहे बिटिया की विदाई हो चाहे घर भी हो, अपने अपने हम अगर जितनी भी तारीफ करें कम है। हमारा भी 32-33 साल नौकरी हुआ और इस तरह से अनुभवी आदमी और यहाँ उपस्थित सभी हमारे आरपीएफ के मेंबर्स
सर के फैमिली मेंबर्स, सभी को मेरा नमस्कार। साहू सर के लिए जितना बोलो उतना कम है, क्योंकि वो इंसान ऐसे हैं कि मतलब आरपीएफ की भी खुशनसीबी है बोलूँगी मैं तो, और जो उनके साथ काम कर रहे हैं वो भी बहुत खुशनसीब हैं कि साहू सर जैसे इंसान के अंडर में या फिर जो है ना उनके साथ काम कर रहे हैं। और साहू सर के साथ मैं सब इंस्पेक्टर में काम कर चुकी हूँ बिलासपुर पोस्ट में। तो सर ने उस समय भी रुलाया था मुझे और आज भी रुलाएंगे सर आप मुझे, क्योंकि सर का नेचर इतना बढ़िया है ना कि मतलब चाहे छोटे से छोटा कर्मचारी हो या फिर उनके समकक्ष हो, सबके लिए ही उनका नेचर बहुत ही बोलना चाहिए खुश मिजाज के हैं। और उनको कभी गुस्सा होते हुए तो मैं देखी नहीं, यानी कि विभाग में इतना टेंशन और इतना प्रेशर रहता है, लेकिन वो हमेशा से उनको, जब से मैं आई हूँ, मेरे को लगभग 11 साल हो गया नौकरी, और जब से आई हूँ तब से साहू सर को देख है इनके साथ में, और यहाँ पे उपस्थित हुए सभी को नमस्कार। इनके साथ में मेरा को काम करने का मौका नहीं मिला, यही लास्ट है, फर्स्ट एंड लास्ट हुआ है। मेरा सौभाग्य है या मेरा दुर्भाग्य पता नहीं। तो करीब 7 महीने से उनका अंडर समझिए या साथ समझिए, मेरा सुपीरियर है वो, उनके अंडर में काम करते या तो साथ निभाने के टाइम में छोड़ के जा रहे हैं। और ये उसके साथ ही साथ में, और मैं बोलूँगा कि साहब का और एक हम लोग का अच्छा है, वो सर के ही कारण हो पाता है मेरे से। और सबसे बड़ी बात जो मैडम ने बोली, सर कभी गुस्सा नहीं करते हैं, मतलब आता भी है तो सर बोलते नहीं है कि कैसा है, वो अपने ऊपर सारी चीजें ले लेते हैं। वो कभी ऐसा नहीं करते स्टाफ को कि किसी के साथ भी उन्होंने भेदभाव किया है। ऐसे बोलती है मैं तो हमेशा चाहती थी, मैं सर से हमेशा ये भी बोलती थी कि सर अभी मत जाओ, क्योंकि मैं अभी नई हूँ और मैं चाहती थी जितना भी टाइम यहाँ पे रहूँ सर मुझे बताएं, गाइडलाइन करें। अभी भी सर से बोलती हूँ, सर वापस सर बस इतना ही ना। मैं आपको फोन करके आपसे मार्गदर्शन लेती रहूंगी सर सारी चीजों में। मुझे याद है जब हम क्राइम सीन ऑफिस रायपुर में एक साथ थे, सर की हंसी इतनी जोर से गूंजती थी कि पूरा एसएमटी और आरपीएफ डिपार्टमेंट एक कदार क्या हुआ, क्या ऐसी बात हो गई कि हंसी इतनी जोर से। और कभी कभी तो आवाज चैम्बर पर जाती ने भी बुलाते, अरे क्या माजरा हुआ, हंसी आप ठीक है हंसो। सर कम से कम ये हंसने और आपको कूल रखने का जो नेचर है, इसको सर सभी को आशीर्वाद स्वरूप देते हैं। इस तरह से लोग अपने आप को कूल रखे और जीवन में चिंतापन रखते, लोगों को शांति बनाए रखें। और सर का मार्गदर्शन, सर आजकल कोरोना का ही समय है, जैसे सर ऑनलाइन और ऑफलाइन वाले सिस्टम है, बराबर से ऑफलाइन ही हम लोग मार्गदर्शन लेते थे सर आपसे, अब ऑनलाइन लेंगे सर। ये ट्यूशन के लिए और बाकी आपका भविष्य में ये जिस मकसद से आपने ये ट्यूशन लिया है वो आपका सफल हो, भगवान से यही प्रार्थना करूँगा। और मैं कहते हुए अपने आदरणीय सभ्यता और उपस्थित अन्य अधिकारी एवं हाउस ऑफ परिवारजन, आप सबको मेरा हार्दिक अभिवादन। और इसके पूर्व साहू साहब के संबंध में पूर्व वक्ताओं ने प्रशंसा की है, तो उसमें कोई संदेह नहीं है। निसंदेह प्रशंसा के लायक हैं हमारे साहू साहब, क्योंकि विगत 17 वर्षों से लगभग मैं साहू साहब के आसपास में हूँ, जिसमें से करीब 10 साल तो मेरे को साथ में रहने का मौका मिला है। और मैं भी 2006 में जब क्वार्टर ज्वाइन किया तो सौभाग्य से इनके अधीन ही में गया, तो इनको मैंने कभी भी, हालांकि प्रशंसा में सब लोगों ने बताया है कि कर्मठता को, वाकई में कर्मठ व्यक्ति, इनके अंदर जो धैर्य मैंने देखा, बहुत कुछ सीखने को ही मिला इनसे कि आदमी को कूल डाउन होकर कैसे काम किया जाता है। और इवन की उच्च अधिकारियों द्वारा भी बहुत ऐसे जटिल कार्य को दिए जाते थे जो कि इनके सेक्शन से अलग हुआ करता था। तो मैं सोचता भी था कि साहू साहब कैसे करेंगे, मतलब उसकी भी इंक्वायरी और जांच सब कुछ करके सबमिट कर देते थे और अधिकारी बहुत खुश होते थे। और रही बात गुस्से की, तो गुस्सा इनको आता है,
आप लोग शायद नहीं महसूस किए हैं, जरा हम मगर जाएं। इनका गुस्सा प्रकट करने का तरीका इतना अच्छा है कि सामने वाला इनकी आवाज से ही डर जाता है और तुरंत वो एलर्ट हो जाता है। और इसके अलावा प्रशंसा के लायक तो साहु साहब हमेशा ही रहेंगे, तो एक तरह से हमारे शिक्षक स्तर पे आदर्श हैं। बहुत लेबोरियस आदमी, रियली इनके जाने से तो सेवानिवृत्त होकर जाने से बहुत रहेगा भी और अखरता रहेगा हमेशा। इवन कि मैंने उनसे शिकायत भी किया कि VRS में बताया नहीं हमें, और आखिर ऐसे क्या हुआ, मैंने भी निवेदन किया क्यों जा रहे हैं, कि मेरे को 1 साल हुआ करीब यहाँ आए हुए और 3 साल उससे अच्छे से निकल जाता। और परिवार जनों के साथ भी इनका बहुत अच्छा प्रेम रहा और ये चर्चा करते थे। मैं बहुत पर्सनलाइज रहा उनसे। मैं इस वक्त में जोन में ज्वाइन किया था और काफ़ी स्ट्रगल किया इन्होंने भी, हम लोगों ने भी किया। तो हमेशा अपने परिवारजनों की प्रशंसा ही करते थे और इनकी बातों से लगता था कि ये पूर्ण रूप से समर्पित है परिवार के लिए। और अपने बचपन की कुछ कहानियाँ सुनाते थे हम लोगों को, कितना स्ट्रगल किया पिताजी के साथ, पिता बीमार हुए, माता जी सबको ले करके, तो बड़ा अच्छा लगता था। ये विभागीय के साथ साथ एक कुशल परिवार संचालन में भी दक्ष, और ज़्यादा क्या बोलूँ, राहुल साहब के बारे में अफसोस तो है, रियली बहुत दुख की बात है कि ये ऐच्छिक सेवानिवृत्ति लेके जा रहे हैं, वरना हम लोग बस में होता तो हम रोकते हैं कि आप रखिए और हमारे साथ और कुछ ज्ञान का आदान प्रदान, स्वस्थ रहें जहाँ भी रहें। और मेरे साथ साथ आप लोग की दुआ कीजिए, ये हमेशा जो है खुश प्रसन्न और इसी तरह से जो है हम लोग संपर्क बनाए रखें। ऐसा ना सोचें कि विभाग से चले गए तो दूरी बना लें, पर हम लोग छेड़ते रहेंगे। तुम पर्सनल नंबर है इनका मेरे पास, सिम बदल लेंगे तो बात नहीं आती है। बस इसी के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। खुश रहें, पसंद लेकिन एक टेन्योर कंप्लीट हो गया, अगर ये सर जाते तो मतलब बहुत ज़्यादा हर्षोल्लास होता मन में। तो सर हम तो यही कहेंगे कि आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और हम लोग का आशीर्वाद अपना हमेशा बनाए रखें सर। धन्यवाद। तो जो है वो इसी से है, तो सर्वोच्च उसी को मानना है और अपना धर्म सत्यनिष्ठा से। कोई जरूरी नहीं है कि मैं जैसे कि 8 घंटा करना है, मेरे को उससे बात नहीं करना है या 10 घंटा करना है, उससे बात नहीं करना है। आपको भोजन जिससे मिल रहा है, आपका उससे ब्लड बनता है, खून संचालन हो रहा है, आप बोल जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो उसी को वही कर्म ही पूजा है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो उसको सर नौकरी रहते तक के सब कुछ ये रहती है, जो नौकरी करता है रंगदारी बोलो, चाहे उसका ठाट बाट बोलो, चाहे कुछ भी बोलो, जब तक नौकरी है तब तक। हमारा क्या था, अब मेरा समय जो है कि पक चुका था। मैं जानता था इस चीज को कि मैं जब जा रहा हूँ वो वादा बीच में छोड़ करके जा रहा हूँ। 2 साल 5 महीने का समय मेरे पास में और था, लेकिन मैं क्यों जा रहा हूँ, कारण है। अभी मैं स्वस्थ हूँ, पता है आप लोगों को, मैं किसी का जरूरत का आज नहीं खाया। शाम को खत्म हो गई थी सर। शाम को तो खत्म हो गया। शाम को खत्म करने की जिंदगी दवाई था, ये था, ये सब खत्म कर दिया। अस्पताल वाले बोल रहा था भी दवाई नहीं है, नहीं लेना सर। बोलूंगा भी टेंशन जो था मेरे पास में, कहीं जाऊँ चाहे ना जाऊँ, टेलीफोन जो आते थे ये कराना है, वो करना है। तो मेरे भिलाई पोस्ट में रहने के दौरान जैसे कि मेरे साथी लोग जैसे कि अधिकारी और बल सदस्यों ने जो मेरे को योगदान दिया मेरे प्रति, मैंने जिसको जो कुछ बात बोली उसको एकदम निष्ठापूर्वक सभी ने निभाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कोशिश नहीं कर रहा, खाना प्रभारी नहीं चलाता है, खाना प्रभारी केवल सुपरवाइज करता है। पोस्ट के जो है कि सबसे बड़े होते हैं ना काम करने वाले, शतरंज के प्यादे में प्यादा ही सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है।
अगर उसको जो ऐसे कि राजा छोड़ करके अकेला चलूंगा बोलेगा ना तो राजा भी पहले मर जाएगा। प्यादे को कौन पूछता है ना। इसी तरीके से जो नीचे के जो कर्मचारी होते हैं वही सर्वश्रेष्ठ होता है। इसलिए मैं जितने कांस्टेबल हेड कांस्टेबल जो होते हैं एएसआई सब इंस्पेक्टर जो है यही सही हमारे जो है आँख कान नाक सब कुछ मुझको कौन सूचना देता है। मेरा अपना व्यक्तित्व कौन थाने को चलाता है। मैं अगर मेरा कोई मुखबिर है तो वही मुझको कोई बात बताएगा। यही तो मेरे सब इंस्पेक्टर बताएंगे, मेरे एएसआई बताएगा, कांस्टेबल बताएगा। ये लोग ना करते हैं। संचालन पोस्ट का कौन करता है? नीचे से ऊपर चलता है, ऊपर से नीचे नहीं चलता है। कोई पोस्ट प्रभारी की हिम्मत नहीं है कि थाना अपने जो है कि इंस्पेक्टर अकेले चला दे। मेरे पास में जब कोई रहेगा नहीं तो क्या करेगा। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरा साथ देने के लिए। और जहाँ तक रिटायरमेंट की बात है, अब मैं जान रहा था कि ये फल पक चुका है और इस फल का अधिकार मेरा है, ठीक है ना। अब अंतिम जाते जाते प्रशासनिक दबाव इतना ज़्यादा था कि अगर वो तो चाहते तो हमको जो है कि बीच में ऐसा भी चर्चाएं हुई कि अब तो तुमको लटकाएंगे, ये भी बात हुई। और वो भी सबसे बड़े बॉस जो होते हैं वो कहते हैं। तो इसमें हमको थोड़ा सा लगा कि नहीं ये सही नहीं हो रहा है। तो हम बोले कि जब तुम क्यों हटाओगे, हम ही हटते हैं। छोटे झुकेंगे हम। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो जो हो गया सो हो गया है। इसीलिए जो है कि हमको एक मन में भय भी बना हुआ रहता है। बना हुआ तो था ही था, शुरू से ही था, क्योंकि हम तो यहाँ गोले में बैठे हुए थे। ऐसा नहीं है कि घटना कब मर जाए, घटना कब ना घटे, क्या हो जाए क्या ना हो जाए। तो मुझको ऐसा कोई विभागीय तौर से और इतना दिन और आगे भी अगर नौकरी करता हूँ तो कोई फाइनेंशियली बेनिफिट उतना ज़्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है। आप लोगों का साथ मेरे साथ में काम करने के लिए बहुत अच्छा सराहनीय योगदान रहा है। इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। अगर मेरे लाइफ में कोई सेवा आप लोगों को पड़ती है तो इतनी संकोच जो है मेरा पर्सनल नंबर जो है जैसे कि सभी के पास में है ये है, क्योंकि मेरे दोनों व्हाट्सएप चलते थे। दोनों व्हाट्सएप चलते थे और एक व्हाट्सएप डिलीट हो चुका है, मतलब सिम हटा दिए हैं। लेकिन ऐसी भी बात नहीं है, दोनों सिम चलता था। इसीलिए दोनों सिम की अपेक्षा जो है कि दिन भर आ गया है कि वो भी सिम में मैं ब्लॉक नहीं कर सकता क्योंकि वो मेरा पूरा अपना पर्सनल है। अब इसका निदान कैसे किया जाएगा? तो सारे के सारे पैसे ब्लॉक मत कीजिएगा सर, हम लोग लावारिस हो जाएंगे। बाकी इसको मत ब्लॉक कीजिएगा। आगे जो भी मैसेज चेंज कर लीजिएगा उसका नंबर, दूसरा सिम नहीं वो ऑटोमेटिक वो एक जो नया इशू होगा ना जिनको वो सारी वो आया कुछ जो है ना भागवत गीता और लग नहीं रहा लेकिन रिटायर होने है गीता पढ़ने लायक। सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि सॉल से टीचर का अभिवादन करें। सर वो कचरा पारा वाला अवसर दीजिएगा मेरे को एक बार। आऊँगा बीच में। बहुत कुछ बाकी है सर, बहुत कुछ। हमारे मेरे बजट में निरीक्षक सिपाही से निरीक्षक तक जाना और कर्मठ में मैं अपने सेवा का 30 साल मुझे नौकरी करना गया। मैंने आप पारिवारिक ऑफिशियली जो अनुभव मेरा है बहुत नज़दीक से मैं देखा।
ईमानदार सर्कल में ना और मेरे ख्याल से किसी के पास इनका कुछ बाकी परिवार के मामले में बल्कि आप करके बस बाकी हो। इनको किसी को देना नहीं, किसी को लेके नहीं जा रहा। अब भले हम लोग केक काट रहे हैं बट हार्डली जो है वी आर नॉट हैप्पी टू सेलिब्रेट दिस ओकेजन, लेकिन फिर भी अगर ये दस्तूर है तो आज इसको करते हैं। विभागीय तनाव मुक्त होने के नाम आजा बेटा। आप कब